हाय फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के आज के इस एपिसोड में हम इफ फार्मूला को अलग अलग एग्जांपल के थ्रू सीखेंगे। अगर आपको इफ फार्मूला इस्तेमाल करना नहीं आता और आप इफ फार्मूला में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए है, क्योंकि आज के इस एपिसोड में हम इफ फार्मूला को बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू सिखाने वाला हूं कि किस तरह से इफ फार्मूला और इफ एल्स फार्मूला का आप यूज करोगे। तो चलिए दोस्तों आज के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल नंबर 1 पे आ जाते हैं। दोस्तों आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है, यहाँ पे आपको मार्क्स फिल करने हैं और जो भी मार्क्स आप फिल करोगे आपको यहाँ पे पास या फेल आ जाएगा। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 289 पास आ रहे हैं, लेकिन अगर मैं 100 मार्क्स फिल करूँ तो यहाँ पे फेल आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों जब भी इफ फार्मूला का यूज़ क्यों होता है, अगर आप किसी सेल के अंदर रिजल्ट चाहते हो ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस, दोस्तों अगर आप किसी भी सेल के अंदर रिजल्ट चाहते हो ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस तो आप इफ फार्मूला का यूज़ करोगे। जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे देख सकते हो कंडीशन है ग्रेटर देन इज इक्वल टू 30। इफ जो मार्क्स है, अगर मार्क्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 30 है तो पास रिजल्ट आना चाहिए, अदरवाइज फेल आना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ इज इक्वल टू इफ के बाद मैं यहाँ पे मार्क्स लिख रहा हूँ। फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़, अब मैं जो सेल है मैं यहाँ पे ये वाला सेल सेलेक्ट कर रहा हूँ। इफ़ दिस सेल इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 230। देखिए पहले कंडीशन लॉजिकल टेस्ट देना होता है। इफ़ के अंदर पहले सबसे पहले कंडीशन देना होता है। कंडीशन के बाद दो चीज़ें आपको देनी होती है, वैल्यू इफ ट्रू कामा वैल्यू इफ फॉल्स। वैल्यू इफ ट्रू का मतलब है अगर ये आपने जो कंडीशन दी है, जो भी कंडीशन आपने यहाँ पे दोगे, आपकी मर्जी है, आप किस हिसाब से कंडीशन को डिज़ाइन कर रहे हो वो आप पे है। तो आपने जो कंडीशन दी है अगर वो ट्रू है तो जो रिजल्ट आपको यहाँ पे चाहिए वो रिजल्ट आप लिखिए, और अगर वो ट्रू नहीं है जो रिजल्ट आपको चाहे वो यहाँ पे लिखिए। यानी मैं यहाँ पे मुझे चाहे पास तो मैं डबल कोट्स के अंदर मैसेज टाइप करूँगा पास, अदरवाइज दूसरे मैसेज में डबल कोट्स के अंदर फेल टाइप करता हूँ कामा को सेपरेट करके। तो दो मैसेजेस मैंने टाइप की है, पास और फेल। ये पास इस सेल के अंदर टाइप हो जाएगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई, अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं तो रिजल्ट फेल आ जाएगा। तो यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, आप देखिए रिजल्ट फेल आ रहा है। क्यों फेल आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, क्योंकि 100 मार्क्स है। और अगर मैं यहाँ पे 200 दूँ फिर भी फेल आ जाएगा। लेकिन अगर हमें यहाँ पे 400 टाइप करूँ, आप देखिए रिजल्ट पास आ रहा है। तो इस तरह से आप दोस्तों इफ़ का यूज़ कर सकते हो। चलिए अब यहाँ पे इन सेल्स के अंदर जो डेटा है इसको डिलीट कर लेते हैं। यहाँ पे हम फार्मूला को टाइप करते हैं, इक्वल टू के बाद इफ़ टाइप करते हैं, इफ़ के बाद ब्रैकेट डालते हैं, लॉजिकल टेस्ट देते हैं हम कंडीशन के। अगर ये सेल जो मार्क्स वाला सेल है जिसमें मार्क्स लिखे केसर अहमद के मार्क्स हैं, इस B5 को ग्रेटर देन और इक्वल टू 230 है, अगर ये 230 है या 230 से ज़्यादा है कामा, तो पहले पास आ जाए अगर ये 230 है या 230 से ज़्यादा है। और अगर ये 230 नहीं है, 230 से कम है, तो डबल कोट्स के अंदर ये फेल आ जाए। यहाँ पे फेल आ जाएगा और डबल कोट्स को हम लिखने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, आप देखिए यहाँ पे पास आ रहा है। इसी तरह से यहाँ पे वर्टेक्स में जाके डबल क्लिक कीजिए, आप देखिए हर एक वैल्यू का पास और फेल आ रहा है। यहाँ पे सिर्फ 200 है और यहाँ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही इसलिए फेल आ रहा है। और अगर आप यहाँ पे 300 टाइप करोगे, आप देखिए यहाँ पे रिजल्ट पास आएगा। और अगर आप यहाँ पे 120 टाइप करोगे, रिजल्ट क्या आएगा? फेल आएगा। देखिए दोस्तों इस तरह से आप इफ़ का इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए अब दूसरे एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। आप एक ड्राइविंग लाइसेंस स्टेट्स यहाँ पे निकालना चाहते हो, लेकिन जो ड्राइविंग लाइसेंस स्टेट्स है वो एज दी हुई है, और जो एज है जैसे बिलो 18 एज है वहाँ पे यहाँ पे एक स्टेट्स आना चाहिए माइनर्स नॉट एलिजिबल। अगर यहाँ पे एज 18 है, अगर एज बिटवीन 18 to 50 है तो एलिजिबल फॉर ड्राइविंग आना चाहिए, और अगर अबव 50 है तो सीनियर सिटीजन नॉट एलिजिबल आना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों इफ़ फार्मूला हम टाइप करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक इफ़ नहीं होगा क्योंकि कंडीशन मल्टीपल कंडीशंस है। और जब आपको मल्टीपल कंडीशंस होगी तो मल्टीपल कंडीशंस के लिए हम नेस्टेड इफ़ का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आप इज इक्वल टू टाइप करोगे, फिर इफ़ टाइप करोगे, ब्रैकेट डालोगे, फिर से वही टेस्ट कंडीशन ये है, यानी B4 सेल एज B4 में लिखा है और आप है बिलो 18, अगर लेस देन इक्वल टू लेस देन 18 है एज तो कामा। तो मैसेज आप क्या डिस्प्ले करना चाहते हो दोस्तों? ये माइनर नॉट एलिजिबल, या तो आप डबल कोट्स के अंदर माइनर नॉट एलिजिबल लिखें, माइनर नॉट एलिजिबल, या डबल कोट्स के बगैर आप सेल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए दूसरे एग्जांपल में इसी के साथ दिखाता हूं। कामा फिर से आप टाइप करोगे और वैल्यू इफ फॉल्स, लेकिन मुझे दूसरे मैसेज नहीं टाइप करने हैं। दूसरे मैसेज की जगह में फिर से एक इफ, इसको नेस्टेड इफ बोलते हैं। इफ के अंदर इफ
फिर से एक इफ कंडीशन दे देंगे। कंडीशन क्या है लॉजिकल टेस्ट में, बिटवीन 18 एंड 15, यानी लेस देन 18, ग्रेटर देन 18, लेस देन 15। तो आप एंड का इस्तेमाल करोगे, एंड, और एंड में आप दोगे कि इफ दिस जो ये वाला सेल है B4 इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 18, और फिर कामा डालोगे। कामा डालने के बाद फिर से बोलोगे आप इफ B4 इज लेस देन इक्वल टू 50, लेस देन इक्वल टू 50, तो ब्रैकेट को क्लोज करोगे। एंड के अंदर हम मल्टीपल कंडीशंस देख सकते हैं, और ये कंडीशन एंड क्या करता है दोस्तों, दोनों कंडीशन को चेक करता है। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए तो रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। तो यहाँ पे B4 ग्रेटर देन इक्वल टू 18 अगर सेटिस्फाई हुआ और B4 लेस देन इक्वल टू 50 भी सेटिस्फाई हुआ तो आपका रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। इसीलिए मैंने एंड का इस्तेमाल यहाँ पे दोस्तों किया। कामा डालोगे, कामा डालने के बाद आप लिखोगे जो आपका आंसर है। मेरा आंसर क्या है दोस्तों, एलिजिबल फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। तो यहाँ पे मैं एलिजिबल फॉर ड्राइविंग लाइसेंस पे क्लिक करूंगा H5 पे, या आप डबल कोट्स के अंदर मैसेज टाइप कर सकते हो एलिजिबल फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। तो कामा डालेंगे, फिर से एक इफ फिर से एक कंडीशन है कि इफ दिस सेल इज ग्रेटर देन 50 कामा, फिर क्या आना चाहिए, सीनियर सिटीजन। तो मैं सीनियर सिटीजन वाले सेल पे क्लिक करूंगा, और उसके बाद अगर और कोई कंडीशन है फिर से एक इफ लिखोगे आप। लेकिन दोस्तों हमारी और कोई कंडीशन नहीं है, तो हम चेक करेंगे कि हमने कितने इफ डाले हैं, कितने ब्रैकेट डाले हैं। इफ के ब्रैकेट जितने भी इफ डाले हैं उतने ब्रैकेट्स हम क्लोज करेंगे। 1 2 3 इफ थे तो 3 इफ के ब्रैकेट्स क्लोज किए और एंटर प्रेस किया। आप देखिए यहाँ पे 56 से ही जा रहा है, और आप देखिए अबो 50 क्या आना चाहिए, सीनियर सिटीजन नॉट एलिजिबल, यहाँ पे वही आ रहा है सीनियर सिटीजन नॉट एलिजिबल। यहाँ पे क्लिक कीजिए, डबल क्लिक कीजिए, आप देखिए यहाँ पे क्या आपको आ रहा है मैसेज, यहाँ पे आपको आ रहा है सीनियर सिटीजन नॉट एलिजिबल। यहाँ पे एक मसला आ रहा है दोस्तों, जब भी आप यहाँ पे डबल क्लिक करते हो ये ऑटोमेटिकली क्या कहता है, आप यहाँ पे ड्रैग करते हो तो ऑटोमेटिकली फार्मूला चेंज होता है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको फिक्स करनी है। जैसे मुझे क्या फिक्स करना है, मुझे यहाँ पे इफ़ एंड के अंदर जो ये मैसेज H5 है H5 को फिक्स करना है, क्योंकि H5 जो है H5 फिक्स होगा। तो यहाँ पे F4 आप प्रेस करोगे, F4 से डॉलर आ जाएंगे, और H6 को भी फिक्स करना है, क्योंकि मैसेज H4 और H6 में लिखा है, इन दो सेल्स को फिक्स करना है। और फिक्स हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जब आप कॉपी पेस्ट फार्मूला को करोगे तो ये सेल्स चेंज नहीं हो जाएंगे। मैं एंटर प्रेस करता हूँ, एंटर के पास जो एंटर प्रेस करने के बाद मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ। आप देखिए यहाँ पे बिल्कुल 25 एलिजिबल फॉर ड्राइविंग, 24 एलिजिबल फॉर ड्राइविंग, 16 एज है माइनर नॉट एलिजिबल, 26 एलिजिबल फॉर ड्राइविंग, और 15 माइनर नॉट एलिजिबल। अगर आप यहाँ पे भी लिखोगे 33, आप देखिए यहाँ पे आ जाएगा एलिजिबल। अगर आप यहाँ पे 56 लिखोगे, देखिए यहाँ पे आ जाएगा सीनियर सिटीजन नॉट एलिजिबल। है ना दोस्तों, इफ का बहुत ही ज़बरदस्त यूज़ हो। तो चलिए दोस्तों और एक एग्जांपल मैं बता दूं। आप नेस्टेड इफ जब टाइप करते हो तो आपको नेस्टेड इफ लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो नेस्टेड इफ की जगह फॉर्मूला है इफ एस। तो हम यहाँ पे इफ एस का इस्तेमाल करके इसी चीज़ को करेंगे। यहाँ पे इज इक्वल टू टाइप करेंगे, इज इक्वल टू के बाद इफ एस ब्रैकेट डालेंगे। अब आपको लॉजिकल टेस्ट बोल रहा है कि आप लॉजिकल टेस्ट दें, क्या दें। मेरा लॉजिकल टेस्ट है दिस ग्रेटर देन दिस लेस देन 18। अगर लेस देन 18 है कामा, तो आपको माइनर नॉट एलिजिबल आना चाहिए। F4 प्रेस करता हूँ, इसको यहाँ से ही जो है जो एब्सोल्यूट कर लेता हूँ, यानी फिक्स कर लेता हूँ। कामा डालने के बाद आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे आ जाएगा, आप एलिजिबल फॉर ड्राइविंग आना चाहिए। अब मैं एंड यूज़ कर रहा हूँ, अब आपको फिर से इफ लिखना है। यहाँ पे आपको इफ फिर से नहीं लिखना है, क्योंकि इफ एस क्या करता है, इफ एस आपको यानी कि मल्टीपल इफ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ कंडीशन दें और आंसर लिखें, फिर कंडीशन दें, फिर आंसर लिखें, फिर कंडीशन दें, फिर आंसर लिखें। अब हमें सिर्फ कंडीशन देनी है, तो जो दूसरी कंडीशन है वो एंड है। एंड टाइप किया मैंने, ब्रैकेट डाला, और एंड के अंदर इफ दिस सेल इज ग्रेटर देन 18, ठीक है, कामा, और दूसरा कंडीशन क्या है, इफ दिस सेल, ठीक है, यही सेल लेस देन इक्वल टू 50, और फिर मैंने ब्रैकेट को क्लोज किया, कामा, और जो आप आंसर चाहे, आंसर मुझे ये वाला चाहिए, इस सेल को सिलेक्ट किया, F4 किया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद कामा, फिर से कंडीशन, इफ दिस सेल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, यानी ग्रेटर देन 50 इक्वल टू आ चुका है, ग्रेटर देन 50 कामा,
तो आपको आंसर आना चाहिए सीनियर सिटीज़न। मैं F4 प्रेस करता हूँ सीनियर सिटीज़न को और यहाँ पे क्लोज करता हूँ। यहाँ पे मैंने क्यों किया, क्योंकि ये जब आप ड्रैग करोगे फार्मूला नीचे तो ऑटोमेटिकली एब्सोल्युटली फार्मूला चेंज हो जाएगा, एब्सोल्यूट फार्मूला बन जाएगा। ये H6 की जगह H7 आता। लेकिन जिन जिन कॉलम्स को, जिन जिन जो यहाँ पे एड्रेस है जिनको मैंने फिक्स किया है वो चेंज नहीं होंगे। मैं एंटर प्रेस करता हूँ, आप देखिए यहाँ पे एलिजिबल फॉर ड्राइविंग आ रहा है। लेकिन जब मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँ, आप देखिए यहाँ पे 56 एज है, यहाँ पे सीनियर सिटीजन आ रहा है, यहाँ पे 24 एज है, एलिजिबल आ रहा है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे माइनर नॉट एलिजिबल आ रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद हम दोस्तों चलिए चलते हम एग्जाम्पल नंबर 3 पे। एग्जाम्पल नंबर 3 में यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारा एक सवाल है दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 3 में। इफ ऑर्डर इज मोर देन 30 पीसेस इन एनी आइटम, रेट शुड बी डिस्काउंटेड बाय 23%। यहाँ पे क्या दोस्तों दिखाई दे रहा है कि अगर किसी ने ऑर्डर किया है 30 पीसेस से ज़्यादा ऑर्डर किया है तो डिस्काउंट आना चाहिए, अदरवाइज डिस्काउंट नहीं मिलना चाहिए। और डिस्काउंट कितना मिलना चाहिए? 23%। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैं 12 लिखता हूँ तो देखिए 700 रेट है तो आपको आंसर भी 700 मिल रहा है। लेकिन इस 12 की जगह अगर मैं 100 पीसेस टाइप करूँ तो आपको देखिए आपको डिस्काउंट मिल रहा है। 700 रेट थी लेकिन आपको डिस्काउंट मिलकर इसकी रेट 539 है। सबसे पहले इन सेल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं इन सेल्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेल्स को सिलेक्ट करने के बाद मैं इसकी फॉर्मेटिंग को कंट्रोल 1 करके जनरल कर लेता हूँ। मैं यहाँ से जनरल फॉर्मेटिंग ले लेता हूँ, ओके करता हूँ प्रेस, इसकी फॉर्मेटिंग जनरल हो गई। और यहाँ पे जो फॉर्मूला है उसको भी डिलीट कर लेते हैं। और सबसे पहले जो मैं चाहता हूँ कि इसके साथ पीसेस लिखा हुआ आना चाहिए, जो आप ऑर्डर दे रहे हैं उनके साथ पीसेस लिखा होना चाहिए। इसके लिए आप कंट्रोल 1 प्रेस करोगे, कंट्रोल 1 के साथ कस्टम करोगे, कस्टम में यहाँ पे जनरल में जाओगे, हैश टाइप करोगे, हैश के साथ डबल कोट्स में आप पीसेस टाइप करोगे और एंटर प्रेस करोगे। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 100 पीसेस आ गए। लेकिन दोस्तों पीसेस लिखने का ये फ़ायदा इस तरह, मैं 100 पीसेस भी लिख सकता था लेकिन फिर वो फार्मूला में यूज़ नहीं होता, इसलिए मैंने जो है फॉर्मेट में नंबर फॉर्मेट में यहाँ पे पीसेस रखा है ताकि दूर से दिखे कि ये पीसेस ऑर्डर हुए हैं। और डिस्काउंट क्या देना है हमें, इफ जो ऑर्डर 30 मोर देन 30 रहा तो हमें डिस्काउंट देने 23%। तो एक्चुअल में हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज़ इज इक्वल टू इफ़, ब्रैकेट डालेंगे और ब्रैकेट डालने के बाद इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। इफ B5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30, मोर देन 30 पीस, ग्रेटर देन 30 कामा, तो क्या मिलना चाहिए? डिस्काउंट मिलना चाहिए। कितना डिस्काउंट मिलना चाहिए? आपको डिस्काउंट मिलना चाहिए 23%। तो रेट क्या है? रेट 700 है, इसको डिस्काउंट कितना मिलना चाहिए? 23%। तो इनटू करोगे आप 23% तो आपको वैल्यू निकल के आ जाएगी। आप करोगे इनटू, मल्टीप्लाई करोगे 23% से, तो इससे क्या आ जाएगी? इससे जो 23% है रेट की वो निकल के आ जाएगी। दैट मीन्स जो रेट निकल के आ जाएगी वो डिस्काउंट हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, आप ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे ब्रैकेट डालोगे और ब्रैकेट के अंदर C5 को जो रेट है, एक्चुअल रेट, उसको माइनस करोगे ये डिस्काउंट, उसको माइनस करोगे ये डिस्काउंट। यानी पहले आपने C5 इंटू 23% निकाला, जो 700 है उसके जो 23% बनते हैं वो निकाले और वो माइनस हो जाएगा किसको? एक्चुअल रेट को, जो ये रेट है। और उसके बाद कामा आपने टाइप किया, कामा के बाद अगर डिस्काउंट नहीं रहा तो डिस्काउंट नहीं रहा तो रेट यही रहेगी C5। तो ब्रैकेट को क्लोज किया और उसके बाद आपने इंटर प्रेस किया। आप देखिए यहाँ पे 539 आया और यहाँ पे डबल क्लिक किया, आप देखिए अब बिल्कुल आंसर आ चुका है। अब आप यहाँ पे 10 पीसेस लिखिए, देखिए डिस्काउंट नहीं आ जाएगा। आप यहाँ पे 100 पीसेस लिखिए, देखिए यहाँ पे 1000 पीसेस में डिस्काउंट आ जाएगा, लेकिन 8 पीसेस में डिस्काउंट नहीं आ जाएगा। और 100 पीसेस में डिस्काउंट आ जाएगा, 1000 पीस में डिस्काउंट आ जाएगा, 289 पीसेस में डिस्काउंट आ जाएगा। दोस्तों इस फाइल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इस वीडियो को, इस फाइल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करें और साथ ही अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके भी जाइए। तो दोस्तों अब हम एग्जाम्पल 4 में यहाँ पे देख सकते हैं परसेंटेज और ग्रेड दिया हुआ है, इसके हिसाब से जो है यहाँ पे ग्रेड्स निकालने के लिए हम फार्मूला टाइप, दोस्तों अब हम ग्रेड्स निकालने के लिए यहाँ पे फार्मूला टाइप करेंगे, इज इक्वल टू टाइप करेंगे, इज इक्वल टू के बाद इफ एस टाइप करेंगे। इफ एस के थ्रू हम इसको करेंगे, टैब प्रेस करेंगे, लॉजिकल टेस्ट 1, जो लॉजिकल टेस्ट है वो है दिस सेल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, ग्रेटर देन इक्वल टू 80%, ग्रेटर देन इक्वल टू 80%, ठीक है, कामा, तो यहाँ पे ए ग्रेड आना चाहिए, A++ आना चाहिए। तो मैं ये वाला सेल सेलेक्ट करता हूँ और F4 प्रेस करके इसको कांस्टेंट करता हूँ, इसको फिक्स करता हूँ, कामा। दूसरी कंडीशन है B4 ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह मैं एंड यूज़ करता हूँ, इफ़ एंड B4
ग्रेटर देन इक्वल टू 70, ग्रेटर देन इक्वल टू 70%, मैंने 70% डाला, कामा फिर मैंने यही B4 लेस देन, चलिए ठीक है, B4 लेस देन 80 डाला, लेस देन 80%, कामा करके मैं अब ब्रैकेट को पहले बंद करता हूँ, एंड के ब्रैकेट को बंद करते हैं, कामा डालते हैं। अब हम यहाँ पे A डालते हैं और A में मैं F4 फिक्स करता हूँ, F4 से फिक्स करता हूँ। अब इसी चीज़ को जो ये एंड है कामा से फिर से एक एंड लिखते हैं, ब्रैकेट डालते हैं, ब्रैकेट डाल के अब हम B4 टाइप करते हैं और B4 में हम लिखते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 60, ग्रेटर देन इक्वल टू 60, कामा डालता हूँ मैं, फिर मैं B4 टाइप करता हूँ और लेस देन लिखता हूँ मैं 70, लेस देन 70 और ब्रैकेट को क्लोज करके कामा डालते हैं और BP सिलेक्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, F4 से F4 टाइप करते हैं, फिर से मैं कामा डालता हूँ, एंड लिखता हूँ, ब्रैकेट B4 एंड B4 ग्रेटर देन इक्वल टू 45, कामा B4 लेस देन 60, ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, कामा C F7 है तो F4 प्रेस करके इसको फिक्स करते हैं, कामा। अब लास्ट क्या बचा दोस्तों, लास्ट आप B4 टाइप करो, B4 लेस देन 45, कामा लास्ट वाला सेल सेलेक्ट करो, फेल वाला, F4 फिक्स करो, ब्रैकेट क्लोज करो, इंटर प्रेस करो। आप देखिए यहाँ पे रिजल्ट फेल क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने दोस्तों परसेंट नहीं लिखा है। हर एक यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए और डबल क्लिक करके देखिए मैंने बहुत सारे वैल्यूज में परसेंट नहीं लिखा है, तो यहाँ पे 60% लिखिएगा और 60% के बाद 70 में भी परसेंटेज डालिएगा और जहाँ जहाँ पे वैल्यूज़ परसेंटेज नहीं डाला है दोस्तों आपने परसेंटेज एक बार डालना है, यहाँ पे परसेंटेज डालिए और यहाँ पे भी आप परसेंटेज डालिए। आप इंटर प्रेस कीजिए, आप देखिए यहाँ पे C ग्रेड आ रहा है। अब यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए, डबल क्लिक करके आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे मान लिए 98 डालिए आप, 98% में A++ आ जाएगा, 97% में भी A++, आप 78 डालिए A आ जाएगा, 65 डालिए B आ जाएगा। तो आप देखिए बिल्कुल आपका रिजल्ट तैयार है। तो दोस्तों होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक आप अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और साथ ही अगर आपका कोई सुझाव है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देना ना